जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक दर्द ने दौलत से कहा, तू कितना खुश नसीब है कि हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है, और मैं इतना बदनसीब हूँ कि हर कोई मुझसे दूर जाना चाहता है। दौलत ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि खुश नसीब तुम हो जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और बदनसीब तो मैं हूँ जिसे पाकर लोग अपनों को भूल जाते हैं। यह दुनिया का नियम है। यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, यदि सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, आपको विश्वास चाहिए तो विश्वास देना पड़ेगा। मेरी गलती में छिपा है मेरा इंसान होना, वह जो गलती ना करे कोई फरिश्ता ही होगा। यह दुनिया प्यार की सिर्फ बातें करती है, चलती तो सिर्फ अपने मतलब से ही है। सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो हो ही जाती है, और इंसान कितना भी अच्छा हो कभी ना कभी उससे भूल हो ही जाती है। दोस्तों, बहुत दूर जाना पड़ता है यह जानने के लिए कि हमारे नज़दीक कौन है। अगर आप अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको भीड़ से अलग होकर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपके इस पहचान को कायम कर सके। जब बात ज़रूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। हमें तो ना दोस्ती मिली ना प्यार मिला, हर मोड़ पर एक मतलबी यार मिला। हमेशा याद रखिएगा, आपको स्पष्टीकरण सिर्फ वहाँ पर देना पड़ता है जहाँ पर आपको सुनने वाला और समझने वाला एक खुले दिमाग का इंसान हो। अगर आपको यह बात समझ में आ गई है कि आपको किसी ने गलत मान ही लिया है, तो आपको उसके सामने स्पष्टीकरण देने का मतलब है खुद की नज़रों में गिर जाना, क्योंकि यह बात आपको पहले से पता होगी कि वह व्यक्ति आपकी बातों को कभी भी मानेगा नहीं। हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसका वजन संभाल नहीं पाते हैं। सफलता हासिल करने के लिए और सफलता हासिल करने के बाद उसे कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा अपनी जुबान को काबू में रखें। जितना मीठा बोलेंगे उतना ही आपके दोस्त बनेंगे, जितना कड़वा बोलेंगे उतना ही आपको तोड़ने के लिए आपके दुश्मन पैदा होंगे। शायद इसलिए ही तो कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। जब सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, तब दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर लो, क्योंकि आप इस काम को कर सकते हो। यदि आप किसी से कुछ बोलना चाहते हो तो उससे पहले आपको सुनना जरूर पड़ेगा। यदि आप कुछ लिखना चाहते हो तो उससे पहले आपको समझना सीखना होगा। यदि आप कुछ खर्च करना चाहते हो तो उसके लिए पहले आपको कमाना सीखना होगा। हार मानने से पहले आपको कोशिश करना सीखना होगा, और रिश्ते बनाने से पहले आपको रिश्ते निभाना सीखना होगा। रोने से पहले याद रखिएगा आपको हंसना सीखना होगा, और मरने से पहले आपको खुलकर जीना सीखना होगा। यही जिंदगी का नियम है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा सपने इसी बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। बड़ी मुश्किल से मिलती है इस बात की समझ कि हम नासमझ हैं। यदि आप पूजा करते हो तो आपको विश्वास रखना सीखना पड़ेगा। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती हो। जिंदगी कितनी भी कठिन लगती रहे, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। सफलता पाने में अनुभव का बड़ा हाथ होता है। जब तक आप किसी चीज़ का अनुभव खुद नहीं करेंगे, तब तक आपको आपकी मनचाही सफलता नहीं मिल सकती। किसी दूसरे के आगे बढ़ने से या किसी दूसरे के पीछे चलने से आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कमी कहाँ रह गई, इस पर विचार करो और आगे बढ़ो। अगर सफलता ही एकमात्र लक्ष्य है तो असफलता का डर आपको कभी नहीं हरा सकता। खुद पर भरोसा करना सीखो, यह आपकी ताकत बन जाएगा, और वही अगर दूसरों पर भरोसा करोगे तो यह आपकी कमजोरी बन जाएगा। मुझे नफरत है ऐसे लोगों से जो साथ देने की बात तो करते हैं पर वक्त आने पर
अपना रंग बदल लेते हैं। इंसान को यूं ही मतलबी नहीं कहा जाता, उसे अपने सुख से ज़्यादा दूसरों के दुख में मज़ा आता है। जो बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे बड़ा मतलबी इंसान कोई है ही नहीं। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की, वह कभी किसी का हो ही नहीं सकता। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना सीख लो। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं, अनुभव से होगी। किसी ने क्या खूब कहा है, जिस लहजे में बात करते हो उसी लहजे में सुनने की हिम्मत भी रखो। कभी कभी हम किसी के लिए उतना खास भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ भी नहीं होती। जब तक आपके पास पैसा है तब लोग पूछते हैं हाल कैसा है। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से करते हैं। कामयाबी इरादे बदलने से नहीं, बल्कि तरीके बदलने से मिलती है। आजकल लोग बहुत होशियार हो गए। बड़ी बड़ी बातें करने से कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि लोग आप पर विश्वास करें, तो यह विश्वास शब्दों से नहीं, बल्कि कुछ कर दिखाने से पैदा होगा। जिंदगी के सुख दुख बाहर से नहीं होते, वह आपके मन के अंदर होते हैं। जो चीज़ आपके मन के अंदर है वह बाहर से ठीक नहीं हो सकती। और कई लोगों की तकलीफ़ें इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है कि वह अपने मन का दुख किसी को बताना ही नहीं चाहते, और अगर किसी को बता भी देते हैं तो वो उसे समझ नहीं पाता। अगर कोई समझ नहीं पाता तो सही रास्ता भी नहीं बता पाता। इस दुनिया में हर समस्या के 3 समाधान हैं: स्वीकार करे, बदल दे या छोड़ दे। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल कर देखें। अगर बदल नहीं सकते तो बेहतर है उसे ईश्वर पर छोड़ दे। एक बात हमेशा याद रखना कि संघर्ष में इंसान हमेशा अकेला होता है। इस समय कोई भी आपका साथ नहीं देता, लेकिन कामयाबी में इंसान कभी अकेला नहीं होता। यह वह समय होता है जब पूरी दुनिया आपके साथ चलना चाहती है। बस आप हमेशा खुद पर विश्वास रखना और यह याद रखना कि आपने सही फैसला लिया है, तो आपको अकेलापन महसूस करना ही नहीं पड़ेगा। वह कहते हैं ना कि भीड़ के साथ चलने पर आपको साथ तो मिलता है, लेकिन पहचान कभी नहीं मिल सकती। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत भी नहीं होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से, तो इस दुनिया में ऊपर वाले की भी ज़रूरत ना होती। जब मिलो किसी से तो ज़रा दूर का रिश्ता रखना। बहुत तड़पाते हैं अक्सर सीने से लगाने वाले। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की ज़िंदगी बना सकते हैं और किसी की ज़िंदगी बिगाड़ भी सकते हैं। रिश्ते जोड़ भी सकते हैं और रिश्तों को तोड़ भी सकते हैं। आपके मन के दुख को दूर भी कर सकते हैं और आपके दुख को बढ़ा भी सकते हैं। मेरा यह मानना है कि मुश्किल में, तकलीफ़ में इंसान को सही शब्द, सही गाइडेंस मिल जाए तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी लड़कर इंसान आगे निकल जाता है। अपने से ऊपर वालों को देखो तो लगता है कि कुछ भी नहीं है हमारे पास, और अपने से नीचे वालों को देखो तो लगता है बहुत कुछ है हमारे पास। जिंदगी में जो मिला है उससे कभी मत होना तुम निराश, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए सिर्फ वही चुना है जो है हमारे लिए कुछ खास। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल है, तो याद रखें कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। लोग पहचानना बंद कर दे, इससे पहले आप खुद की अपनी पहचान बना लो। कभी कभी अपने ही अपनों को ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने लायक ही नहीं होता। किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशी की उम्मीद मत रखना। हमेशा दूसरों से ज़्यादा स्वयं से उम्मीद रखें, क्योंकि दूसरों से उम्मीद बहुत दुख देती है, जबकि स्वयं से उम्मीद बहुत कुछ प्रेरित करती है। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से करते हैं। इस मतलबी दुनिया में ज़्यादा होना भी खराब है। मौसम और लोग सबकी एक ही फितरत होती है, कौन कब
कहाँ बदल जाए पता ही नहीं चलता। कुछ मतलबी लोग ना आते जिंदगी में तो मेरी जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं थी। जिसको अपना बनाता गया वह शख्स अपने रंग दिखाता गया। ऐसा मतलबी दोस्त की ज़रूरत नहीं जो वक्त और माहौल के साथ बदलते हो। जब तक तुम्हारे पास पैसा है दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है। किसी ज़माने में दूसरों के पेड़ से कांटा निकालते थे लोग, मगर अब दूसरों की राहों में कांटे बिछाने लगे हैं लोग। इस दुनिया का कोई रंग नहीं है, कोई ढंग नहीं है। पैसा पास है तो सब कुछ, वरना कोई संग नहीं है। आदमी अच्छा था यह सुनने के लिए भी आपको मरना पड़ता है। यह जीवन की कड़वी सच्चाई है। जोश में किया गया हर अपराध होश में आने पर परेशान ही करता है। एक मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले ने ईश्वर से कहा, तू भी कलाकार है और मैं भी कलाकार। तूने मुझ जैसे पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे, मैंने तेरे जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे। पर हे ईश्वर, उस समय बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए पुतलों के आगे शीश झुकाते हैं। कोई समझे तो एक बात कहूँ साहब, तन्हाई 100 गुना बेहतर है मतलबी लोगों से। इस दुनिया की एक ही रीत है जिसका मतलब उसी से प्रीत है। आगे रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग बहुत है। अपने मतलब के अलावा कौन किसको पूछता है। पेड़ जब सूख जाए तो परिंदे भी बसेरा नहीं करते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।